हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। फिर से एक और न्यू सीरीज लेके आ चुका हूँ। मैं आशा करूंगा ये सीरीज भी आपको बाकी सीरीज की तरह पसंद आए। तो हम लोग चलते सीधा वीडियो पे। तभी हमको एक बंदे का सीन दिखा जाता है। वो बोल रहा होता है, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैं कौन सी जगह पे हूँ, और ये स्मेल कैसा आ रहा है, ये जो स्मेल है ये कितना बदबूदार है। ऐसा लग रहा है कुछ बेकार चीज का स्मेल है, और मैं कौन सी जगह पे हूँ, ये कौन सा बिल्डिंग है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रूफटॉप पे पास जाता है और बोला होता है, नीचे इतने लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या भंडारा मिल रहा है, क्या मोदी जी उधर भाषण दे रहे हैं। तभी वो जो लड़का होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो रूफटॉप के नीचे देखता है और बोल रहा होता है, क्या चल रहा है, मुझे भी चेक करना है। और उसका ध्यान जाता है कि नीचे बहुत सारे लोग आपस में कुछ कर रहे होते हैं। उसका ध्यान जाता है ठीक से और बोल रहा होता है, ये क्या चीज है, ये दिखने में ज़ॉम्बीज़ क्यों लग रहे हैं, ये इंसानों का क्या हो चुका है, ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे। और वो जो बंदा होता है वो पीछे हट जाता है और डरते डरते बोल रहा होता है, मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ, थोड़ी देर पहले मैं नॉर्मल वर्ल्ड में था, तो अभी मैं कौन से दुनिया में आ चुका हूँ, इधर ज़ॉम्बीज़ क्या कर रहे हैं, मेरे को किसी ने बताया नहीं, ज़ॉम्बी की शूटिंग चल रही है उधर, मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा। और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जेब में हाथ लगा के देखता है कि उसके जेब में क्या क्या है, और अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरे पास फोन होता तो काम हो जाता, जल्दी से मेरे को फोन ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मेरे दुनिया में क्या चल रहा है। तभी उसके पॉकेट से एक पीनट्स का एक पैकेट निकलता है जो उसने सुपरमार्केट से खरीदा। ये देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जॉन है, मैं पहले बता देता हूँ, वो सोच रहा होता है, क्या मेरे पास सिर्फ एक बैग ऑफ पीनट्स है, मतलब थोड़ा एक पीनट का एक पैकेट है, अब तो मैं गया, मेरा और जीने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर ये पीनट का ये खत्म हो गया तब मैं भी खत्म हो जाऊंगा। भगवान, मैंने अभी तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैंने अभी तक तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया था, भगवान मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तभी दिखाया जाता है एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे से एक लड़की एंट्री कर रही होती है। ये देख के जो एमसी होता है वो पीछे छुप जाता है और एमसी डरते हुए बोल रहा होता है, होली क्रैप, ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, मैं क्या मर जाऊंगा। इसको पता चल गया कि मैं इस जगह पे छुपा हूँ, ये तो मेरे को डायरेक्ट खा लेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। तभी हमको दिखा जाता है वो जो लड़की है वो एक टैंकर में अपने नाइफ से खोल करके उधर से वाटर निकाल रहे होते हैं, अपने बॉडी को वॉश कर रहे होते हैं। ये देख के एमसी का ठरकपन निकल आता है और बोल रहा होता है, क्या ही रेडिकुलस ज़ॉम्बी है, क्या ज़ॉम्बी का इतना खूबसूरत कब से होने लगे, इतना अच्छा फिगर है, इसको गर्लफ्रेंड बनाने का मन कर रहा है मेरे को। तभी इस साइड वो जो लड़की होता है वो अब नहा रही होती है और ये देख के एमसी बोल रहा होता है, हाउ गॉर्जियस, क्या एक असली इंसान है। और तभी हमको दिखा जाता है एमसी का जो पैर होता है वो किसी पत्थर से टकराता है और उधर आवाज हो जाता है। वो जो लड़की होती है उसका ध्यान भी आवाज की तरफ जाता है और वो जो लड़की होती है वो दौड़ के आके एमसी के पास पहुंच जाता है और आके डायरेक्ट एमसी को एक घुसा मार देता है और गन पॉइंट करके बोल रहा होता है, तू है कौन साले चूजे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जॉन है वो बोल रहा होता है, मेरे को माफ कर दो, मेरे को मत मारो, अभी तक तो मैंने शादी भी नहीं किया, प्लीज मेरे को मत मारो। ये बात सुन के जो लड़की होती है वो बोल रही होते है, तू कौन है, कहाँ से आया है, कौन से फैक्शन से है। बट हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका ध्यान कुछ अलग ही जगह पे जा रहा है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो एंगल है ये दिखने में अच्छा लग रहा है, क्या ही तो एंगल है। तभी हमको दिखा जाता है एमसी का जो पप्पू है वो बोल रहा होता है, एनिमी अटैक कर रहे हैं बाहर से, हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा जंग के लिए। और वो जो मुर्गा होता है वो जब निकलता है और बोल रहा होता है, एनिमी बहुत स्ट्रांग है, हमको विड्रॉ करना पड़ेगा जल्दी से, अभी हम लोग जा रहे हैं, बट फ्यूचर में तुमको मैं देख लूंगा। तभी वो जो लड़की होती है उसका ध्यान जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर जॉन है वो उसको गलत नजर से देख रहा है और उसको फिर से एक घुसा मार देता है और बोल रहा होता है, साले चूजे तेरे को तो मैं मार ही दूंगा, और उसके गोटे में एक लात मार देता है। इस साइड एमसी का फटके 64 हो जाता है, वो दर्द में चिल्ला देता है। तभी हमको दिखा जाता है उस लड़की के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, बट अगले ही सेकंड वो जो लड़की होती है अटैक को डॉज कर लेता है, बट एमसी का चड्डी फट जाता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर को एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एमसी चिल्ला के बोलता है, साले मॉन्स्टर के बच्चे, इस दुनिया में मॉन्स्टर कहाँ से आया, और तुझे मैं ही मिला था, मेरा ही चड्डी फाड़ना था, उस लड़की के पीछे था, मेरे को क्यों मार रहा है। बट हमको दिखा जाता है अगले ही सेकंड उस मॉन्स्टर के मुंह पे एक गोली आके लगता है और जो मॉन्स्टर होता है वो पीछे घूम के अटैक करने लगता है उस लड़की के ऊपर। वो जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचे होते है, ये जो ज़ॉम्बी है ये म्यूटेटेड हो चुका है, इसका जो हेड है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इसके कारण इसके बॉडी के अंदर बुलेट घुस नहीं पा रहे। बट ये तो अच्छी बात है, मैंने इसके आंखों में एक बुलेट घुसा दिया है, इसलिए अभी कुछ देख नहीं पा रहा। और अफलातून स्वॉर्ड चलाता जा रहा होता है। तभी वो अपना प्लानिंग कर रखता है कि मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ, उसका प्यार कर लूं या फिर मुंडी। वो सब प्लानिंग करने के बाद वो अपना एक स्वॉर्ड निकाल
लेती है, स्वॉर्ड तो नहीं है बट एक वेपन निकाल लेती है और बोल रही होती है अभी मॉन्स्टर रेडी हो जा मेरे साथ फाइट करने के लिए। और वो जो मॉन्स्टर होता है उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, बट अगले ही सेकंड एमसी चिल्ला के बोलता है जल्दी से उधर से हट जा लड़की, नहीं तो तू मारा जाएगी। बट अगले सेकंड वो जो लड़की होती है अपने पावर अप या फिर पावर बूस्ट करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देती है और उस मॉन्स्टर का टुकड़े टुकड़े कर देती है। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, वो जो लड़की है वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के अंदर से एक कोर निकलता है। इस साइड जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसका फटके 64 हो जाता है। तभी वो जो लड़की होती है वो बोली होती है मैंने अभी अभी नहाया और फिर से मैं डर्टी हो गई यार, इस ज़ॉम्बी को अभी आना था, थोड़ी देर बाद क्यों नहीं आता। इस साइड वो जो लड़की होती है वो बोली होती है वो लड़के ये जो दुनिया है एपोक्लिप्स की दुनिया है उस कॉर्नर में क्यों बैठा हुआ था, मेरे के साथ फाइट में मदद क्यों नहीं किया मेरा। इस साइड हमको दिखाया जाता है एमसी डर के मारे उस जगह पर कांप रहा होता है। वो लड़की एमसी के पास आके बोल होता है हे मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं करता। तभी जो मेन कैरेक्टर जॉन होता है वो बोल रहा होता है ये नहीं हो सकता, इस दुनिया में मॉन्स्टर कहाँ से आ सकते हैं, मैं शायद से रात को हॉरर मूवी देख के दारू पी के सो गया था, शायद से ये मैं सपना देख रहा हूँ, जल्दी से मैं सो जाता हूँ, सुबह को जाके जॉब पे भी जाना है। और वो जो डरते डरते वो पीनट्स खा रहा होता है। तभी हमको दिखा जाता है वो जो लड़की है एमसी वो पैकेट ले लेती है और बोल रही होती है ये क्या चीज है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक पीनट्स है, इतना खुश होने की क्या बात है। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है मैं तुमसे एक क्वेश्चन करती हूँ, तुम कौन से फैक्शन से हो और तुम्हारे पास इतना अच्छा फूड आइटम कहाँ से आया, या फिर तुम्हारे पास क्या फूड आइटम्स और भी है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ फैक्शन मतलब ग्रुप्स, इधर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के टाइम पे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं जिसको इस कहानी में फैक्शन बोला गया है। तभी जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस लड़की का जो वेपन है कंधे पे लग रहा है और उधर से खून भी निकल रहा है, इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा, ये एकदम रियलिटी है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरा नाम जॉन है, मैं एक ऑर्डिनरी हैंडसम गाय हूँ, मेरा अभी तक मैं सिंगल हूँ, सिंगल वर्जिन लूजर हूँ, मेरा अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बना, मेरे को मत मारो पीनट से, ये मैंने सुपरमार्केट से लिया था डिस्काउंट में, मेरे को मत मारो। तभी अगले सेकंड दिखाया जाता है उस लड़की के पैर में एक बुलेट आकर लगता है और जो लड़की के ऊपर बहुत सारे बुलेट्स फायर होने लगते हैं और वो लोग एक कवर ले लेते हैं रूफटॉप की साइड में। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा है ये क्या चल रहा है, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, हमको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये गोलियां क्यों चल रहा है हमारे ऊपर। तभी इस साइड वो जो लड़की होती है जिसका नाम मे है, मैंने बोलना भूल गया था इसका नाम, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये जो ज़ॉम्बी है ये मेरे पीछे आगे अटैक करने के लिए, शायद से कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं गोलियों से। तभी सीन कट होता है, हमको दिखा जाता है एक बंदा शूट करते हुए बोलता है मैंने उसके पैर में अटैक कर दिया है और ज़ॉम्बी भी उसके साथ फाइट कर रहा था, मुझे लगता नहीं वो लड़की बच पाएगी। तभी दूसरा एक और बंदा बता रहा होता है बॉस आप तो जीनियस हो, इंडिया की तो बॉस आप तो कितने जीनियस हो, आपके रहते हुए में हमको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है बॉस हमने उसके पैरों में गोली मार दिया है, क्या वो फिर से हमारे ऊपर आके हमको मार नहीं देगी, वो बदला लेने नहीं आएगी। तभी ये बात सुनकर जो उस ग्रुप का बॉस होता है वो बोल रहा होता है तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जिस बुलेट से उसको फायर किया है उसके अंदर टॉक्सिन था या फिर बोले कॉर्प्स टॉक्सिन, एक प्रकार का पॉइजन था, इसके कारण वो अब मरने वाली है, तुम भूल जाओ वो हमारे ऊपर फिर से अटैक कर पाएगी। तभी सीन कट होता है, हमको दिखा जाता है जो जॉन होता है वो बोल होता है ये तुम्हारा पैर में क्या हो रहा है, पैर इतना फूल क्यों रहा है। तभी इस साइड जो मे होती है वो बोल रही होती है ये पॉइजन है, टॉक्सिन कॉर्प्स पॉइजन, इसके कारण मैं धीरे धीरे मरती जा रही हूँ, अगर मैंने इसको जल्दी से ठीक नहीं किया तो मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी मैं एक्सप्लेन करके बोली होती मेरे अंदर जो बुलेट घुसा था जिसके अंदर एक पॉइजन था, वो पॉइजन ज़ॉम्बीज की तरह है, मतलब समझ के चलो मैं धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जाऊंगी। ये बात सुन के जो एमसी होता है वो चौंक जाता है और बोल रहा था क्या ऐसा एक पॉइजन कि तुमको धीरे धीरे ज़ॉम्बी बना दे, इसको सॉल्व करने का या फिर इसको ठीक करने का कोई रास्ता है कि नहीं। तभी जो मे होती है वो बोली होती है अभी टाइम नहीं है, अभी तुमको इधर से जल्दी से जाना चाहिए, तुमको भाग जाना चाहिए। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है अगर मैं इधर से भाग जाऊंगा तब तुम्हारा क्या होगा। तभी मैं बता रहे होते मैं ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, मेरे पास से जल्दी से भाग जाओ, मैं धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जाऊंगा और कुछ टाइम बाद मेरा कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, या फिर मैं मर जाऊंगी या फिर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, इससे अच्छा ही होगा तुम इधर से जल्दी से भाग जाओ। और मेरा एक काम कर देना, मेरी एक छोटी बहन है उसको बोलना कि वो अकेला इस दुनिया में जीना पड़ेगा, उसकी बड़ी बहन इस दुनिया से जा चुकी होगी, और उसको ये बोलना कि 20 नंबर फैक्शन वाले बंदे लोगों से दूर रहने के लिए, क्योंकि वो साले हरामी है। तो समझ गए, तो मैं आपको पहले बता दूं फैक्शन मतलब ग्रुप। तभी वो जो मैं होती है वो बोले होते हैं हाँ मैं ठीक हो सकती थी अगर मेरे पास पेनिसिलिन होती, वो अगर होता तो मैं डिटॉक्सिफाई हो सकती थी, पॉइजन को मैं खत्म कर सकती थी या फिर क्योर कर सकती थी। ये सुन के जो जॉन होता है वो बोल रहा है क्या पेनिसिलिन, क्या तुम्हारा मतलब वो जो छोटा पेनिसिलिन जो मेडिकल स्टोर में मिलता है वो वाले की बात कर रहा हूँ। ये बात सुन के जो मे होती है वो बोल रहे है क्या सिर्फ पेनिसिलिन इस दुनिया का सबसे रेयर एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट नहीं मतलब सबसे रेयर मटेरियल है, वो ढूंढ
ढूंढना कुबेर के खजाना ढूंढने के बराबर है। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोलता है क्या इतना मुश्किल है, क्या इस दुनिया का रेयरेस्ट आइटम है वो। तभी जो मे होती है वो स्मोक ग्रेनेड करके बोल रही होती है मैं जल्दी से इधर स्मोक कर रही हो, तुम उस डोर से जाओ और इधर से भाग जाओ। और उसको एक लेटर देते हुए बोल होता है इस लेटर के अंदर मेरे बहन का पता है और मेरे बहन को ये लेटर दे देना और उसको बोलना अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। तभी वो जो लड़की होती है उस बंदे लोगों को या फिर उस गैंग के ऊपर फायर करने लगते हैं। और इस साइड जो ये जॉन होता है वो बोल होता है होली शिट मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचा होता है उसने मेरी थोड़ी देर पहले जान बचाई, मैं उसको पीछे ऐसे छोड़ नहीं सकता। पेनिसिलिन अगर मैं अपने ओरिजिनल दुनिया में लौट जाता है या फिर कैसे भी मैं पेनिसिलिन ढूंढ पाता तो मैं उसको बचा पाता। तभी हमको दिखा जाता है सिस्टम देवता प्रकट हो जाता है। जो जॉन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या चीज है, मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। तभी सिस्टम से आवाज आता है कि आपके पास एक सिस्टम है, क्या आप डायमेंशनल शिफ्ट इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर बोले अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटना चाहते हो। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो कुछ सेकंड के लिए चौंक जाता है। तभी इस साइड जो मे होती है वो बोल रही होती है तू इधर रुका क्यों है, जल्दी से जा, इधर रुकेगा तब तो तू मरेगा, इधर से जल्दी से भाग जा। और हमको सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है जो जॉन होता है वो चिल्ला रहा होता है कि मैं अपने दुनिया में लौट सकता हूँ, क्या मैं लौटने का फिर से इसी दुनिया में आ सकता हूँ। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप आ सकते हो। तभी जो जॉन होता है वो चिल्ला के बोलता है तब मेरे को जल्दी से अपने दुनिया में लेकर चलो, मुझे जल्दी से जाना है। तभी अगले सीन दिखा जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बेड पे लेटा होता है हॉस्पिटल के बाहर, बहुत सारे गाड़ियां चल रहे होते हैं, हॉर्न बज रहे या फिर बोले सिंपली अपने नॉर्मल दुनिया में आ चुके हैं। वो डॉक्टर नर्स उस कॉरिडोर में बातचीत कर रहे होते हैं। इस साइड एमसी दौड़ रहे होता है और बोला जाता है पेनिसिलिन पेनिसिलिन मेरे को जल्दी से पेनिसिलिन चाहिए, मेरे हट रहे मेरे सामने से चोमू कौन है, जल्दी से पेनिसिलिन चाहिए मेरे को। और इस साइड वो दूसरे वो दुनिया में दिखा जाता है जो मे होती है उसका हालात खराब हो जाते हैं, वो मतलब मरने के एकदम कगार पे आ चुकी है और अपने मन में सोच रहे होते हैं प्रीटी बॉय क्या नाम था जॉन, क्या तुम मेरे सिस्टर को बोल देना कि उसकी दीदी ने बहुत अच्छा फाइट किया बट आखिर तक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना ही उसको बचा पाया। तभी इस साइड जो बुली गैंग होती है या फिर बोले जो दूसरा गैंग था वो बोल रहा होता है लगता है उसने गन फायर करना रोक दिया, क्या हम लोग जाके चेक करें वो जिंदा है कि नहीं। तभी उस ग्रुप का जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है शायद से वो मर चुकी होगी, जाके हमारा लूट लूट के आते हैं, हमने इतने मुश्किल से उस लड़की को मारा है, उसके पास से बहुत अच्छा अच्छा आइटम्स मिलेगा और अगर बाई चांस जिंदा हुई तो मजा आ जाएगा। तभी हमको दिखा जाता है ओरिजिनल दुनिया में कि एक नर्स बोल रहे होते ये बंदे हॉलवे में दौड़ना मना है, तेरे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं, इस जगह पे ऐसे दौड़ा मत कर। तभी जॉन का नजर जाता है उस मेडिसिन के ऊपर और वो जो मेडिसिन होता है वो पेनिसिलिन होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर टी शर्ट के अंदर जितना सारा हो सके बोतल उठाता है और दूर से भागने लगता है। जो नर्स होती है वो बोल रहे हैं ये क्या था, हॉस्पिटल में कौन चोरी करने आता है दिन दहाड़े, वो बंदा तू किधर जा रहा है। इस साइड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बार बार चिल्ला होता है अरे सिस्टम कहाँ मर गया, जल्दी से मेरे को लेके चल। और अगले सीन दिखे जाता है जो मे होती है वो मरने के एकदम कगार पे आ चुकी है और एमसी आके उसके गालों में एक पोक करता है और जॉन बोल रहा होता है ये अब जिंदा है क्या मर गई, जिंदा है कि नहीं। इस साइड वो जो लड़की होती है जॉन को देख के एकदम चौंक जाती है और बोल रही होती है क्या तुम क्रेजी हो, तुम इस जगह पे क्यों आए, मैंने बोला ना इस जगह से तुमको जाने के लिए, क्या तुम मरना चाहते हो हम मेरे साथ। तभी जो जॉन होता है उसके सामने मेडिसिन करके बोल जाता है ये लो ये है पेनिसिलिन, इसको ले लो और तुम ठीक हो जाओगे। तभी वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है ये तो पेनिसिलिन है बट तुम्हारे पास कैसे आया। तभी जॉन एक्सप्लेन करके बोल जाता है ये जानने इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं ये कहाँ से लाया, इम्पोर्टेंट ये है जल्दी से ये ले लो। और वो 2-4 गोली निकाल के बोल रहा होता है ये जेन्युइन ओरिजिनल पेनिसिलिन है, ये खा लो और तुम ठीक हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, जल्दी से खा लो। उस लड़की के मुंह में देने लगता है पेनिसिलिन, गलत मत समझो। और कुछ टाइम के अंदर वो जो लड़की होती है उसका घाव या फिर बोले टॉक्सिन सब खत्म हो जाता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। वो बोल रही होती है मेरे पैर से सारा टॉक्सिन निकल गया या फिर बोले मैं एकदम ठीक हो चुकी हूँ, ये कैसा पेनिसिलिन था इतना हाई लेवल का, तुमको कहाँ से मिला। तभी हमको दिखाया जाता है गेट से मतलब सीढ़ियों से कोई आ रहा होता है। वो जो लड़की होती है मैं एमसी को धक्का देके बोल रही होती है शायद से कोई आ रहा है, इधर से जल्दी से निकल जा। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो उड़ते उड़ते जाके किसी गड्ढे में गिरता है या फिर बोले उस दूसरे फ्लोर में जाके गिरता है और उसका पीठ के हड्डी टूट जाता है और बोल रहा होता है मेरा किस्मत खराब था, मेरा कमर टूट गया। साला लड़की उस लड़की के अंदर कितना स्ट्रेंथ था उसको पता नहीं कि एक मर्द का सबसे बड़ा कीमती चीज उसका बैक है, मेरा इतना दर्द कर रहा है। तभी हमको दिखा जाता वो जो बुली गैंग है उस जगह पे पहुंच जाता है और बोल जाता है जल्दी से उस लड़की को ढूंढो, अगर वो लड़की जिंदा हुआ तो अभी मजा आएगा, उसके साथ हम लोग थोड़ा मजा कर लेंगे। तभी हमको दिखा जाता है जो मे होती है वो शैडो के अंदर से अपना वेपन लेके रेडी होता है और वो बोले होते हैं हाँ गुड तुम लोग इस जगह पे आ चुके हो मरने के लिए, मैं तुम लोगों के लिए इंतजार कर रही थी कि मैं तुम लोगों को कब मार पाऊंगा।
तभी वो जो बंदे लोग होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं, ये पॉसिबल भी कैसे है, ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है, इसको तो मर जाना चाहिए था। और वो लोग उधर से भागने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, जान बचे तो बाद में आएंगे, पहले इस जगह से भागो इस लड़की के चंगुल से। तभी जो जॉन होता है वो सोच रहा होता है, मेरे को शायद से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो जो लड़की है वो अकेले सब कुछ संभाल लेगी। और तभी उसका नजर किसी बुक के तरफ जाता है और बोल रहा था, ये क्या बुक है, क्या नाम है, लड़की पटाओ 101 नुस्खे, ऐसा कौन सा बुक है, ये लिखा भी किसने है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ये सब कुछ गार्बेज है, इसने लिखा क्या है, किस भरुए ने इसको लिखा है, ये जो बुक है ये किसी का डायरी था, उसने लिखा था आज एक अच्छा दिन है, एकदम परफेक्ट दिन है, मैं आज बालकनी में कुछ लिख रहा था, तभी मैंने देखा मेरे दूसरे वाले रूम पे या फिर दूसरे वाले घर में प्रीटी लेडी कपड़े सुखा रही थी और मैं उसको तार रहा था, मजे ही मजे। तभी हमको दिखा जाता है वो जो लड़का होता है ये भी बोल रहा था, कुछ दिन बाद मेरे कंपनी में एक न्यू मैनेजर अपॉइंट हुआ है, उसका जो तस्वीर था, हाय हाय हाय, उसका तस्वीर बाइक था यार, मजा आ गया। बट अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे ज़ॉम्बी वाले हरकतें करने लगा। मैं बहुत मुश्किल से बेंच में छुपा था या फिर बोले बहुत मुश्किल से बचा था, वो जो लड़की थी या फिर मैनेजर एकदम ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो कंपनी था उसको सील कर दिया जाता है और मैं भी इस कंपनी में था, तो मेरे को भी अलाउ नहीं किया कि बाहर जाने के लिए, मेरे को इस रूम पे लॉक कर दिया। मैंने बहुत मुश्किल से इस जगह पे समय बिताया, बट मेरे जो सप्लाईज थे वो खत्म हो गया। मैं बाहर गया न्यू सप्लाईज लेने, बट मेरे को क्या पता चला सुपरमार्केट में तबाही मचा कर रखा, मेडिकल हॉल में तो क्या ही बोलूं, सारे लोग जान के भूखे हो चुके। बट मैंने बहुत मुश्किल से कुछ से मेडिकल्स और फूड लेके आ गया था घर में, ऐसे ही चलता रहा। बट मैंने 2 दिन बाद रेडियो भी बंद हो गया, रेडियो बंद होने से पहले एक ही बात सुनाई दिया था, आर नाम का वायरस फैल चुका है, इसके कारण सारे लोग या फिर ह्यूमैनिटी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और सब लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। और ऐसे ही मेरा जो खाना का सप्लाई हो वो खत्म होने लगा और ऐसे ही मेरी जिंदगी चलने लगा। मेरे को अभी भी याद आता है उस मैनेजर का बट या फिर इसका मतलब मैनेजर का तशरीफ, अगर वो तशरीफ मेरे पास होता है तो शायद से मैं कुछ कर पाता। तभी उसका नजर कुछ की तरफ जाता है, हमको दिखा जाता है वो जो कपड़े सुखाने वाली लेडी को कोई मार रहा होता है चाकू से और वो बोल रहा होता है, मुझे जितना लगता है वो आदमी और कोई नहीं, उसका हस्बैंड था, क्या हस्बैंड ने उसको मार के उसका फ्लेश खा रहा होता है। तभी उस बंदे का नजर जो कहानी सुना रहा है उसके तरफ जाता है, वो डर के मारे नीचे झुक जाता है और बोल रहा होता है, ऐसे में डर डर के और बिना फूट के 4 दिन तक जिंदा रहा, ना ही तो मेरे पास कुछ खाने का था, मैं मरने के एकदम क्लोज आ चुका था। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करके बोल रहा होता है, क्या भाई साहब आपके पास पेनिसिलिन है, और अगले सेकंड दिखा जाता है वो बंदा बहुत कुछ खाने को मिल चुका होता है, वो खाते हुए बोल रहा होता है, भगवान मेरे साथ थे, जिस दिन मैं मेडिकल रूम पे गया था उस दिन मैंने पेनिसिलिन लाया था कुछ, उसका मैंने सौदा किया, मेरे को पता चल गया इस दुनिया में कोई भी एंटीबॉडीज काम नहीं करता, सिर्फ पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबॉडी है वो काम करता है। ये तो बहुत अच्छा हो चुका था, उस पेनिसिलिन को मैंने ले लिया था। बट कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है, वो बोल रहा होता है, मैंने एक बंदे को देखा जो ज़ॉम्बी का सर काट के या फिर ज़ॉम्बी का फ्लैश कर रहा होता है और उसके बॉडी के अंदर कैसा एक कोर निकाल के खा रहा था, मुझे पता नहीं था वो चीज खाया जा सकता है कि नहीं। बट कुछ दिन बाद दिखा जाता है मेरे पास जो मेडिकल सप्लाई या फिर जो फूड सप्लाई थे वो सब कुछ लूट गया या फिर बोले चोरी हो चुका था, मेरे पास अभी कुछ नहीं था। अभी मैं अगर इस जगह पे रुकूंगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने हिम्मत जुटाया और मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगा। ऐसे मैं चलते हुए एक ज़ॉम्बी के साथ मेरा मुलाकात हो गया था, जल्दी से आजा ज़ॉम्बी के बच्चे, या फिर तू बचेगा या फिर मैं बचूंगा। और ऐसे मेरा कहानी खत्म हो चुका है। ये देख के जो जॉन ये कहानी पढ़ रहा था वो बोल रहा था, क्या इसका मतलब वो बंदा कभी लौटा ही नहीं था, शायद से वो मर चुका होता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, तो ये कहानी सुन के मेरे को एक से भी समझ आ गया, इस दुनिया में एक आर नाम का वायरस फैल चुका और इधर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका था और इस दुनिया में फूड शॉर्टेज हो चुका है और इस दुनिया का सबसे रेयर चीज हो चुका पेनिसिलिन, जो गोल्ड से भी बहुत कीमती है। और मेरे पास तो बहुत सारा पेनिसिलिन है और मैं पेनिसिलिन बेच के अमीर बन सकता हूँ, अभी अंबानी भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। बट अगले सेकंड एक बंदा उसके गन पॉइंट करके बोल रहा है, तभी तो सोचू वो लड़की कैसे बच गई, तेरे पास से एक बड़ा पेनिसिलिन है, जल्दी से मेरे को दे दे वो। और वो बंदा पेनिसिलिन लेके बोल रहा है, डैम तेरे पास तो पूरा बोतल है, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने दे दिया वो लोग मेरा लेवल को बढ़ा देंगे, मेरा रैंक प्रमोशन हो जाएगा। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोल रहा है, मेरे को मत मारो, मेरे पास और भी है, मैं तुमको दे सकता हूँ। तभी उस रूम पे वो जो मे होती है वो एंट्री करके बोल रहे है, उसको मत मारना। वो जो बंदा होता है बॉस वो बोल रहा है, सामने मत आ, नहीं तो इसको खोपड़ी उड़ा दूंगा, मेरे सामने मत आ लड़की। वो जो लड़की होती है मैं, वो वन पॉइंट करके बोल रहा है, अगर हिम्मत इसको मार के दिखा, अगर तूने इसके ऊपर गोली चला अगले सेकंड तेरे सर के अंदर मैं 5 गोली फेंक दूंगा। ये बात सुनकर जो लड़का होता है उसका भी फट जाता है, क्योंकि उस लड़के के पास उतना पावर नहीं है इस लड़की को कंट्रोल करने का, मतलब डिफेंड करने का। और उसको आवाज आने लगता है चारों साइड की ज़ॉम्बीज़ आ रहे इस साइड, और वो अपने मन में सोच रहा था, हमने इधर फाइट किया था, इतना सारा गोलीबारी किया, इसके कारण इस जगह पे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। और तभी जो मे होती है वो बोली होती है, चल उसको छोड़ दे और इधर से भाग जा, नहीं तो ज़ॉम्बी आके हमको भी मारेगा और तेरे को भी मारेगा। वो जो बुली बंदा होता है वो बोल रहा है, मैं
तूने मेरे बहुत सारे बंदे लोगों को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बोरोस को मारा, तू तो इसका कीमत चुका के रहेगा, आज नहीं तो कल। तो मैं इधर से जा रहा हूँ मैं, बट अगली बार जब मिलेगा तेरे को मैं काट दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। ओ सॉरी, कुत्ते तो इस दुनिया में है नहीं, मैं ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगा। और अभी हमको दिखाया जाता है जो जॉन होता है वो किसी के बाहों में होता है। जॉन का एक ही सपना है 10-15 गर्लफ्रेंड पटाना, और उसने एक हेवन देख लिया है और वो आप पूरा मजा ले रहा होता है उस जगह का। तभी जो मैं होता है वो बोला था, सीरियसली तू कब तक ऐसे रहने वाला है, अभी मेरे को गुस्सा मत दिला नहीं तो तेरे मुंह में दे दूंगा चौको। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। मैं बता रहे होते हम लोग को चारों साइड ने ज़ॉम्बी ने घेर लिया है, तो हम लोग इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, कुछ टाइम हमको इस जगह पे रुकना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इस जगह पे रुके हैं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम हो कौन, और तुम्हारे पास वो पीनट बटर या फिर बोले खाने का चीज, और सबसे बड़ी बात ऐसा रेयर चीज पेनिसिलिन तुम्हारे पास क्या कर रहा था। ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर जॉन है अपने मन में सोच रहा होता है, ये एपोकलिप्स का टाइम है, बेशक मैंने मेरी एक बार जान बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बता दूंगा कि मेरे पास एक सिस्टम है, मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। तभी जॉन एक पेनिसिलिन मैं की तरफ फेंक देता है, वो पेनिसिलिन पकड़ के बोलती है, क्या ये पेनिसिलिन मेरे को क्यों दे रहे हो। तभी जो जॉन होता है वो एक्सप्लेन करके बोलता है, समझ के चलो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, तुमने मेरी जान बचाई इस मॉन्स्टर से, इसलिए मैं तुमको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। अगर तुम फ्यूचर में मेरे साइड रहो और मेरे को प्रोटेक्ट करते रहो ऐसे ही, तो मैं तुमको इससे भी अच्छा बेनिफिट दे सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगे। ये बस सुन के जो लड़की होती है वो कुछ टाइम के लिए चौंक जाती है और बोलती है, क्या तुम सीरियस हो, ऐसा एक रेयर चीज पेनिसिलिन सचमुच मेरे को देना चाहते हो। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है, इतना शर्माने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक पेनिसिलिन है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करते रहोगे तो मैं इससे भी तुमको महंगा महंगा चीज दे सकता हूँ। तभी ये बात सुन के जो लड़की मैं होती है वो बोलती, क्या इससे भी महंगा चीज क्या आप बोलना चाहते हो। तभी जॉन होता है वो बोल रहा है, मेरे पास बहुत सारे फूड आइटम्स है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारा सब कुछ देता है, ड्राई फ्रूट्स ब्ला 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 ब्ला, मतलब फूड आइटम्स देता है, मेडिसिन है हमारे पास अनगिनत, अगर तुम मेरे को प्रोटेक्ट करते रहे फ्यूचर में तो मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। ये बात सुन के वो जो लड़की होती है अपना मुंह पोछते हुए बोल रही होती है, मैं इस थोड़ा सा चीज के लिए मैं हाँ नहीं बोल सकती, ये क्या पता तुम मेरे दुश्मन के फैक्शन से बिलोंग करते हो। ये बात सुन के जो एमसी होता है वो बोल होता है, तुमको देख के लगता है मैं तुम्हारा एनिमी हो सकता हूँ, मैं एक प्रीटी बॉय हूँ जो एक लग्जरी लाइफ जीता है और तुमको कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई सा भी फैक्शन से बिलोंग ही नहीं करता। रियलिटी की बात यह है हमारा जो एमसी है वो 21st सेंचुरी का है, जो एक स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए, मतलब एकदम नल्ला बेरोजगार है मेरी तरह। ये बात सुन के जो मैं होती है अपने मन में सोचे होते है, इसका स्किन देख के और इसका बातें का स्टाइल देख के समझ तो आ रहा है किसी जगह का लगता है यंग लॉर्ड फंगलॉर्ड होगा, बट इसने मेरे को पेनिसिलिन दे दिया ऐसे ही, इतना आराम से कोई बंदा ऐसा चीज नहीं देता। और वो राजी हो जाता है और बोलती है ठीक है ठीक है। तभी वो लड़की बोल रही होती है, मेरा नाम मैं है, आज से मैं शपथ लेती हूँ तुमको प्रोटेक्ट करने का, बट मुझे जैसे पता चल गया कि तुमने मेरे से झूठ बोला है उसी टाइम मैं तुमको मार के कुत्तों को खिला दूंगा। ये बात सुन के जो इस मेन कैरेक्टर होता है जॉन वो बोलता है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और तुम मेरे को ब्रदर जॉन या फिर एमसी कभी कभी बोल सकते हो, पता नहीं साला एक्सप्लेनर मेरे को एमसी क्यों बोलता है, बट मेरा नाम तो जॉन ही है। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है, अरे हमारा डील करने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस दुनिया के बारे में। ये सुन के मैं बता रहे होते ठीक है पूछ लो, और हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, जो मैं होती है वो क्लासेस ले रही होती है एमसी के। अभी इधर बहुत कुछ बताया गया है बट मैं सिंपली आपको बताता हूँ, इस दुनिया में एक टी नाम का एक वायरस फैल चुका है, जिसके कारण हमारा पूरा जो दुनिया था वो पूरा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बन चुका है। और इस दुनिया में पोशंस मिलते हैं जो 3 ग्रेड में बटे हुए, और जो इसमें से एवोल्यूशन करके देता है इंसानों का, मतलब ये सब रेयर एलिमेंट्स है। और जो पेनिसिलिन मेडिसिन है वो सबसे रेयर आइटम है इस दुनिया का, पेनिसिलिन मिलना कुबेर का खजाना मिलने के बराबर है। यही एक एंटीबॉडी है जो इस टाइम पे वर्क कर रहा है वो ज़ॉम्बी वायरस को नलिफाई करने में। और ऐसे ही और जो लड़की होती है ये भी बता रहे होते थोड़ी देर पहले जिस बंदे लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था वो 17 नंबर फैक्शन थे। हमारी इस दुनिया में फैक्शन है मतलब ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, तो ऐसे ऐसे भाषण देते रहते। एमसी ये बात सुन के बोला तो वो मतलब मैं समझ गया ऐसा ऐसा चीज चल रहा है इस दुनिया में। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, जो मैं होती है वो बोले जाते हैं ये जगह पूरा ज़ॉम्बी से घट चुका है, हम लोग इस जगह से अभी तो बाहर नहीं जा सकते, बेसिकली हमको अभी इस टाइम पे इस जगह पे रुकना पड़ेगा, आज हम शेल्टर में भी नहीं जा सकते हमारे जिधर हमारा बेस था। तभी वो जो लड़की होती है वो बोली होती है तुम सोने चले जाओ, मैं निगरानी रखती हूँ ज़ॉम्बी ना आ जाए इस जगह पे। ये बात सुनकर जो जॉन होता है वो बोलता है ठीक है। और जॉन अपने मन में सोच रहा होता है, इसका फेस देखने में लग रहा है कि इसने बहुत मेहनत किया है। तभी हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, एमसी अपने सिस्टम स्ट्रेस में आ जाता है। जॉन बता रहा होता है यार मेरे सिस्टम चोमू सिस्टम जल्दी से मेरे को 21st सेंचुरी में लेके जा, मतलब एमसी का ओरिजिनल वर्ल्ड। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, एमसी अपना धीरे धीरे आँख खोलता है और बोल रहा होता है इतना सॉफ्ट इतना हेवी क्या फील हो रहा है। और तभी हमको दिखा जाता है जो जॉन के ऊपर भी एक लड़की बैठी हुई होती है, वो बोल रहे होते हैं क्या तुम जग चुके हो।
तभी जॉन उठ जाता है और उसका जो 8 इंच का घोड़ा होता है वो कहीं पे जाके टच करता है। वो जो लड़की होती है वो बोलते है अरे ये क्या टच हो रहा है, ये बड़ा बड़ा क्या टच हो रहा है। तभी ये बात देख के जॉन होता है वो बोलता है लैंडलॉर्ड तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है अरे तुमको शायद से याद नहीं होगा, तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था इसलिए डॉक्टर लोगों ने मेरे को कॉल कर दिया, अगर मैं इस जगह पे नहीं आती तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरता, तुम्हारा गर्लफ्रेंड। ओहो तुम तो सिंगल हो, रंडुआ हो, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड कहाँ से आएगी। ये बात सुन के वो जो जॉन होता है वो बोलते हैं बट तुम कब आए इस जगह पे। ये बात सुन के वो जो लड़की होती है वो बोल देती है क्या तुम भूखे हो, तुमको कुछ खाना है, मेरे को खाना है। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोलते क्या 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 खाना है। वो जो लड़की होती है वो हंसते हंसते बोले होते मैं बोलना चाहती हूँ क्या तुमको नूडल्स खाना है, क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं। और वो उठ के उस जगह से जाने लगती है और बोल रही होती है मैं अभी नीचे जा रही हूँ कुछ खरीदने, अगर तुमको कुछ चाहिए तो बोल दो मैं खरीद के लाता हूँ। तभी जो जॉन होता है वो बोलते ठीक है ठीक है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, जॉन अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास जो सिस्टम है वो ऐसा मैं इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, बट पता नहीं इस सिस्टम को चार्ज करने के लिए कुछ चाहिए होगा, इसको चार्ज खत्म होने वाला, मतलब इसको पावर अप करना पड़ेगा और इसको चार्ज किससे करेंगे मुझे को ठीक से पता नहीं। और अगले सेकंड हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो फिर से आ चुकी होती है और बोले थे देखो मैं फिर से आ चुकी हूँ। और तभी जो एमसी होता है उस जगह से उठ जाता है और बोलता है अरे मेरे को पहले बता देते तुमको इतना हैवी चीज उठाने की क्या जरूरत थी। वो जो लड़की होती है वो बोलती है तुम तो पेशेंट हो, तुमको मैं कैसे बता सकती हूँ। ये बात सुन के जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है इससे मिलो, यह है मेरी लैंडलॉर्ड जिसका नाम लिसा है, ये बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो लड़की है इस लड़की मेरे लिए फीलिंग्स रखता है बट मैंने कभी इसको रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि ये लड़की बहुत अमीर है, इसके पापा बहुत मतलब अमीर इंसान है और मैं कहीं के एक छोटा सा इंसान। बट जब मेरे पास ये सिस्टम आ चुका है, जब मैं 2 दुनिया में क्रॉस कर सकता हूँ तब मैं बहुत सारा चीज उस दुनिया से लाऊंगा और इधर प्रॉफिट कमाऊंगा जैसे आपने दूसरे मानव में भी देखा होगा। बट अगले सेकंड उस रूम का एक दरवाजा खुलता है, वो जो लड़की होती लिसा वो बोलती है अंकल तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो और तुमको किसने बताया कि मैं इस जगह पे हूँ। वो दरवाजे से एक बुढ़ा इंसान या फिर बोले एक अंकल आके बोलता है लिसा जल्दी से चलो, तुम्हारे डैड ने मेरे को पर्सनली भेजा है, आज तुम्हारा एक डिनर मीटिंग है, जल्दी से चलो। ये बात सुन के जो लिसा होता है वो बोलती है मैं नहीं जाने वाली, मैं अभी बिजी हूँ। बट उसका जो अंकल है उसको धक्का देके बोलते हैं तुमको तो जाना ही पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऑर्डर है तुम्हारे पापा से और तुम्हारा पापा का एब्सोल्यूट ऑर्डर, तुम भी इसको रोक नहीं सकते, तुमको जाना ही पड़ेगा। और वो जो उसका जो अंकल होता है लिसा को उस रूम से बाहर निकाल देता है और बोलता है तुम जाके नीचे इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और वो जो अंकल है जॉन के पास आ जाता है, जॉन बोल रहा होता है क्या अंकल तुमको कुछ चाहिए। उसका जो अंकल होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था सब कुछ क्लियर हो चुका है, मैंने तुमको बोला था कि लिसा का पीछा मत करो, फिर तुम इसके पास क्यों आए हो, मैंने तुमको जो पैसे दिए वो कम पड़ रहा है, तुमको क्या और पैसा चाहिए जल्दी से बोल दो, अगर तुमको पैसा चाहिए मैं दे दूंगी बट लिसा के जिंदगी से तुम दूर हट जाओ। ये सुन के जॉन होता है वो अपने मन में सोच रहा था मैंने आपको बोला था ना इसका फैमिली बहुत रिच है। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है व्हाट इफ अगर मैं अमीर बन गया, मैं रिच बन गया, तब आप लोग क्या करोगे। ये बात सुन के जो उसका अंकल होता है कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो जाते हैं और बोल रहे होते यंग मैन तुमको तो पता ही होगा हर कुत्ते का दिन आता है, शायद से तुम्हारा भी दिन आ सकता है, मुझे तुम्हारे बारे में जितना पता है तुम पूरा जिंदगी लगा लो तब भी तुम इतना पैसा कमा नहीं पाओगे। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो भी कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है। कुछ टाइम के बाद दिखा जाता है जो मैं होती है वो बोले थे जल्दी से जाग जा, और वो बोले थे अभी सुबह हो चुकी है हमको इस जगह से जाना है। एमसी उबासी लेते हुए बोले था क्या सुबह हो गई है, वो सारे ज़ॉम्बीज़ का क्या हुआ। जो मैं होती है वो बोले थे अभी जल्दी से चलो हमको अपने बेस पे जाना है, सारे ज़ॉम्बीज़ को भूल जाओ। और एमसी कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है जो जॉन होता है जगह से जा रहा होता है और बोल रहा होता है ये मैं कहाँ फंस गई इस लड़की के साथ। वो जो मैं होती है वो बोलती है हम लोग आ चुके हैं। उधर से एक दरवाजा खुल जाता है, वो लोग उस बेस के अंदर एंट्री करता है। जॉन बता रहा होता है ये इतना हिडन है मुझे तो पता ही नहीं चला कि इस जगह पे एक सीक्रेट बेस है। ये बात सुनकर जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती और वो कॉरिडोर से सीधा चलती जाती है और एक बेड के पास में जाके बोलती है मिल्की मैं आ चुकी हूँ, पेनिसिलिन है मेरे पास, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। जॉन होता है उस जगह पे पहुंच जाता है, बोलता है ये लड़की कौन है, और हमको दिखाई जाता है पट्टियों में बंधी हुई एक लड़की। वो बोली होती है सिस्टर मैं क्या आप आ चुके हो। तभी मैं बता रही होती मिल्की अपना मुंह खोलो और मेडिसिन को जल्दी से ले लो। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है यही तुम्हारी सिस्टर है, इसके साथ क्या हुआ है। तभी मैं बता रही होती है एक ज़ॉम्बी ने इसको काट लिया है, इसको बचाने के लिए मैं परसों बाहर गई थी एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को मारने के लिए, और उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी का कोड लेके मैं ट्रेड करना चाहती थी पेनिसिलिन के लिए, बट पता नहीं कहाँ से वो 17 नंबर कैंप के बंदे लोग आ गए और उनके साथ मेरा फाइट हो गया था। तभी वो जो लड़की होती मिल्की वो बोली सिस्टर क्या तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, क्या तुम चोट लगा है तुमको, क्या तुम क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तभी जो मैं होती है वो बोल रही है तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक नया दोस्त बन चुका है, इसने मेरे को बचा लिया है और इसने मेरे को पेनिसिलिन दिया है, अगर नहीं होता तो हम लोग भी आज जिंदा नहीं होते। तभी वो जो मिल्की होती है वो बोल रहे तो थैंक यू मेरी दीदी को बचाने के लिए। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा है इसके कोई जरूरत नहीं है, और अपने मन में सोच रहा होता है 2 लड़कियां ऐसे एक इन्वायरमेंट में जिंदा कैसे है, यही एक मिरेकल है कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में 2 लड़कियां अभी तक जिंदा है। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है जो मैं होती है वो कुछ खाने के लिए बनाया होता है। एमसी बता रहा होता है मैंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, चलो आज कुछ खा लेते हैं। तभी जॉन एक चम्मच खाना खाता है और अगले सेकंड उल्टी कर देता है। ये देख
के जो मैं होती है वो बोलती है क्या इतना खराब था कि तुमको उल्टी आ गई है। तभी ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम लोग हमेशा यही खाते हो। ये बात सुन के जो मैं होती है वो बोलती है हाँ ये इतना खराब भी तो नहीं है, आराम से खा सकते हैं हम लोग। ये बात सुन के जॉन होता है वो रोते रोते बोलता है मुझे तुम दोनों के ऊपर कितना दुख हो रहा है, तुम लोग ये खा के जिंदा कैसे हो। तभी जो जॉन होता है अपने पॉकेट से कुछ निकाल दे बोलता है ये सब ट्रैश चीज खाने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं तुमको कुछ देती हूँ। ये बात सुन के जो मैं होती है वो बोलती खराब खराब मत बोलो, मैं बहुत मेहनत से ये सब जब मैं बातें कर ही रही होते उस टाइम जॉन एक चीज निकाल के उसके मुंह में दे देते चौको, और वो जो लड़की होती है वो बोलती है ये क्या चीज है इतना डिलीशियस, और उसके मन में आता है कि वो एक जगह पे मतलब कहीं पे खो चुकी है उस दुनिया में। और तभी जो जॉन होता है वो बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम होश में हो, कहाँ चली गई, मैंने तुमको छोटा सा कैंडी दिया था। और वो जो मैं होती है वो बोलती यम्मी ये क्या था। और तभी जो जॉन होता है वो बोलता है क्या तुमको पसंद आया, ये लो मेरे पास और भी है। और एक और एमसी जब देने वाला था बट वो जो मैं होती है वो राक्षस की तरह एमसी का उंगली के साथ ही वो कैंडी खा लेता है और बोल रहा होता है गोप 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 करने लगता है। ये देख के जो जॉन होता है वो बोल रहा था मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ मत खा, कैंडी खा, मेरे को मत छोड़ दे। तभी जो जॉन होता है अपना हाथ उसके मुंह से निकालता है और वो जो लड़की होती है वो बोलती है डिलीशियस, क्या तुम्हारे पास और भी है, मुझे और भी चाहिए। तभी जॉन होता है वो बहुत सारा कैंडीज निकाल देती है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है मिल्की जल्दी से अपना मुंह खोलो और ये खा लो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो लड़की होती है मिल्की जिसको चोट लगा है वो बोल रहा था ये कितना टेस्टी है, क्या ये क्या चीज है। तभी वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे ये व्हाइट कैंडी है जो मेरा न्यू फ्रेंड बना है, उसने मेरे को अभी अभी दिया है, कि तुमको कैसा लगा। वो जो लड़की होती है मिल्की वो बोले थे ये बहुत यम्मी था, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ, आज मैं ये खा पा रही हूँ, बहुत मैं खुश हूँ। ये चीज देख के जो जॉन होता है वो रोने लगता है, बोल रहा था ये क्या चल रहा है, ये एक छोटा सा कैंडी के लिए ये लोग इतना खुश हो रहे हैं। तभी हमको दिखा जाता है एमसी अपने स्पेस डायमेंशन से कुछ पैकेट्स निकाल लेता है खाने का और बोल रहा होता तुमको आज से ये बेकार चीज खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग ये खा सकते हो। तभी ये सब देख के जो मैं होती है वो बोलती कि ये क्या चीज है, इतने सारे स्नैक्स के पैकेट मतलब फूड आइटम्स तुम्हारे पास कहाँ से आए। तभी जो जॉन होता है वो बोलता तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है और ये खत्म हो गया तो तुम टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इससे भी बहुत कुछ है। ये बात देख के जो लड़की होती है मैं जॉन की तरफ एक पोटली देख के बोलती है ये लो ये तुम्हारे लिए। जो जॉन होता है वो बोलती है ये क्या चीज है। तभी वो जो लड़की होती है मैं वो एक्सप्लेन करके बोलती है इस पोटली के अंदर ज़ॉम्बी कोर्स है। तभी जॉन बता होता है जब भी ये ज़ॉम्बी कोड मेरे पास आ रहा है सिस्टम से कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या ये हो सकता है इस कोड के साथ मेरा सिस्टम का कोई रिलेशनशिप है। और तभी जॉन बता रहा होता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट तुम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया कि तुम लोग सारा सब कुछ मेरे को देना चाहते हो, मैंने जितना सुना ये चीज बहुत महंगा होता है मतलब प्रीशियस आइटम है, क्या तुम देना चाहते हो। तभी वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है तुमने मेरे को पेनिसिलिन दिया जिसके कारण मैं और मेरे सिस्टर अभी तक जिंदा है, और तुमने हम लोगों को फूड दिया और बहुत सारे सप्लाईज दिए, उसके सामने इतने सारे जो कोर्स है ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कोर्स तुमको देना चाहिए बट हमारे पास उतना अभी है नहीं, तो तुमको मैं अभी के लिए इतना ही दे सकते हो। और तभी जो जॉन होता है वो बोलते ठीक है अभी के लिए ठीक है तुम ये दे दो। और जॉन बता रहा होता है क्या तुम्हारे पास रेस्ट रूम है जिधर मैं हल्का हो सकता हूँ। वो जो लड़की होती है वो बोलते हैं इधर से सीधा जाओ, उसके बाद डाई जाना, उसके बाद बाई जाना, उधर एक झरना आएगा, झरने से कूद जाना और तुमको बाथरूम मिल जाएगा। ये बात सुनकर जो जॉन होता है बोलते ठीक है मैं चलता हूँ। और कुछ टाइम बाद का सीन दिया जाता है जॉन पहुंच जाता है बाथरूम में और बोल रहा था ये जो बाथरूम है थोड़ा सा एशियन टाइप क्यों लग रहा है, और वो अपना पेन खोल के बैठ जाता है और बोल रहा है रहने दो मैं इधर ही हल्का हो जाता हूँ। और वो जो कोर्स होता है मतलब ज़ॉम्बी कोर्स वो खोलने लगता है और बोल रहा होता है मैं जल्दी से स्टडी करता हूँ कि मेरे सिस्टम के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है। और वो जो कोर है एमसी अपने हाथ के सामने लाता है और वो जो कोर है वो सिस्टम ऑब्जर्व कर लेता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपका एक और डायमेंशनल शिफ्ट बढ़ चुका। ये देख के जो जॉन होता है वो बोलते हैं तो इसका मतलब मैं एक कोर देख के मेरा पावर अप कर सकता हूँ, एक के बाद एक पॉइंट बढ़ाने लगता है और हमको दिखाई देता है उधर का जो कोर्स थे वो अचानक उस बैग से नीचे गिरने लगते हैं। जॉन अपना पॉइंट्स कमाने लगता है और जॉन ने 9 पॉइंट्स कमा लेता है। वो बोल रहा होता है अभी के लिए 9 पॉइंट्स बहुत है, मैं बाद में पावर अप करूंगा। और जब उसका नजर जाता है बैग के पोटली में मतलब उस पोटली में जिधर कोर्स रखे थे वो बोलता है क्या इस जगह पे दो क्यों है, इधर तो और भी होना चाहिए, ये ज़ॉम्बी स्कोर कहाँ गए, ये कहाँ कौन लेके गया, इधर से कौन चोरी करके गया। तभी उसका नजर जाता है कि उस जगह पे जिधर वो हल्का हो रहा था वो बोलते हैं क्या हो सकता है कि इस जगह पे गिर गया होगा। और वो मासूम सा मतलब भूत सा शक्ल बना के बोल रहा होता मेरे कोर्स गिर गए। और जो मैं होती है वो बोल रही है क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों लग रहा है, भूत जैसा क्यों लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। तभी जो जॉन होता है वो बोलते कुछ नहीं हुआ, ये मेरा कुछ नहीं हुआ। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है वो लोग अब फिर से खाना खाने बैठ रहे होते हैं। जो जॉन होता है बोलता है हम लोग ये फिर से क्यों खा रहे हैं, मैंने तो थोड़ी देर पहले तुमको इतना अच्छा खाना दिया तो हम लोग क्यों खा रहे ये वाले चीज। तभी जो मैं होते है वो बोल रहे होते हैं हमको ये खाना पड़ेगा, तुमने जो चीज दिया वो बहुत प्रीशियस आइटम है, हम ऐसे खा नहीं सकते। और बाय द वे ये सब चीज को मेरे को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत किया है तो हम लोग इसको बर्बाद भी नहीं कर सकते। और वो खाने लगते बट जॉन उसको रोक के बोलता है ये तुमको खाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से वो सब खाना लाओ, तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तभी जो मैं होती है वो बोले होते है बट हम लोग वो नहीं कर सकते, अगर हम लोग खाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तभी जॉन अपने मन में सोच रहा होता है इसको मैं बता नहीं सकता कि मेरे पास एक स्टोरेज सिस्टम है जिधर अफलातून खाना है, मतलब बहुत सारा खाना मैं लेके आ सकता हूँ बट मैं क्या बोलूँ। तभी वो जो लड़का होता है मतलब जॉन बोल रहा था असल बात है कि मैं एक मर
मर्चेंट हूँ और मैं एक जगह जानता हूँ जिधर बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना मिलता है और तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि खाना खत्म हो जाएगा, मैं फिर से अच्छा अच्छा चीज लेके आ जाऊंगा। तभी जो मैं होती है वो बोलती क्या मर्चेंट, बट तुमने तो थोड़ी देर पहले मेरे को बताया नहीं था। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोला था मेरे को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मतलब भरोसा नहीं था, तो इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं था। कल मैं फिर से अपनी जगह पे लौट जाऊंगा, उसके बाद उधर से मैं बहुत सारा खाना लेके आऊंगा, तुम टेंशन मत करो। तभी अगला दिन आ जाता है, वो जो जॉन होता है उस जगह से जाने लगता है, बोला था अच्छा अच्छा खाना लेके आ जाऊंगा, तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तभी मैं होती है एमसी को एक गन दे देती है और बोल रही होता है इसको लेके जाओ प्रोटेक्शन के लिए। तभी जो जॉन होता है वो बोला था ये गन तो मेरे पप्पू से भी छोटा है, इससे क्या बंदा ज़ॉम्बी मरेगा, इससे ज़ॉम्बी आराम से मर जाएगा, एशियन वेपन है। ये बात सुन के जॉन होता है वो बोलता ठीक है यार, तुम जब बोल रहे हो तो मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे लिए तुम लोग इस जगह पे इंतजार करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बात सुन के जो मैं होती है वो बोलते ठीक है हम लोग इंतजार करेंगे, तुम सेफली आ जाना फिर से। और एमसी उस जगह से चला जाता है। तभी जो मिल्की होती है वो बोलती है सिस्टर, और तभी जो मैं होती है वो बोलती है मिल्की तुमको इतना हिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या चल पा रहे हो ठीक से। तभी जो मिल्की होती है वो बोलती है सिस्टर वो जो मेडिसिन था वो शायद से वर्क कर रहा है सही से, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और वो जो लड़की होती है ये भी बोल रही होती है सिस्टर मैं चाहती हूँ तुम जाके उस बंदे का फॉलो करो, वो बंदे कहाँ जा रहा है। ये बात सुन के वो जो लड़की होती है मैं वो बोलती क्यों, हम उसने हमारी जान बचाए, हम उसका फॉलो क्यों करें। वो जो लड़की होती है वो बोलती उसका जो अपीयरेंस और उसका जो बोलने का स्टाइल है मुझे ऐसा क्यों पर लग रहा है इस जगह का रूल्स के बारे में पता नहीं है। ये एपोकलिप्स शुरू होकर बहुत साल हो चुके हैं बट उसको अभी तक इस जगह के रूल्स के बारे में क्यों कैसे पता नहीं होगा। मुझे तो लगता है उसने जो बोला मर्चेंट वो एकदम फेक डॉक्यूमेंट दिया, मतलब फेक आइडेंटिटी बोला, मुझे तो लगता है उसके इरादे में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ उसका तुम ट्रस्ट न करके उसके पीछे जाओ। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन सोच रहा होता है शायद से वो लड़की मेरा पीछा नहीं कर सकती, अभी मैं कर सकता हूँ। और बोल रहा होता है सिस्टम जल्दी से डायमेंशनल शिफ्ट इस्तेमाल कर दे, मतलब टेलीपोर्टेशन सिंपली बोले। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने ओरिजिनल दुनिया में लौट चुका होता है। जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है मेरे को जल्दी से इस जगह से छोड़ के जाना पड़ेगा, ये जो हॉस्पिटल का बिल वो छत्तर फाड़ के आ रहा है, वो मैं बिल बाद में चुका ही नहीं पाऊंगा, इतना बिल ना कर दे मेरे ऊपर। और कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो जॉन होता है वो रास्ते से चल रहा होता है और बोल रहा होता है 4-5 महीना हो चुका है, मेरे पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है और मेरे जो इतने सारे सेविंग्स है वो भी खत्म होने वाला है। मुझे एक टाइम पर लगा था मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ बट अभी के लिए तो मैं तो एक लूजर हूँ जिसके पास कोई पैसा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जल्दी से जाके सारा जो सप्लाई से जो चाहिए वो सब कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद एपोक्लिप्स वर्ल्ड में जाना पड़ेगा मेरे को। जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है फूड और मेडिसिन बहुत प्रीशियस आइटम है एपोक्लिप्स के टाइम पे, बट मेरे पास कोई चैनल्स नहीं, मतलब कोई रास्ता नहीं है कि उनको सेल करने का। मैंने सुना था कि एक 7 नंबर वाला फैक्शन है बट मुझे पता नहीं है उस फैक्शन कैसा है, क्या पता मैं उनके पास ये सारे आइटम्स लेके जाऊँ और वो लोग मेरे को खत्म करके मेरा सारा आइटम्स लूट ले और मेरे को ऊपर पहुंच दे भगवान के पास। जो जॉन होता है वो सारा सब कुछ बिलिंग काउंटर पे लेके आ जाता है और बोल रहा होता है मैं ये चीज लेना चाहता हूँ, जल्दी से इसका बिल कर दो। वो जो काउंटर वाला होता है वो भी सोच रहा होता है इतना कुछ चीज इसको क्या चाहिए। तभी जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो मैं होता है उसके पास इनक्रेडिबल स्किल है, मतलब उसके पास अच्छा खासा स्किल है जो मेरे को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट कर सकता है, बट मेरे को जल्दी से ये सब कुछ सेल करना है एपोक्लिप्स की दुनिया में। बट मैं कैसे सेल कर सकता हूँ कि मैं दूसरे फैक्शन के पास जाके मैं बोलूँ कोई सा फैक्शन इतना ओपन माइंडेड है कि मेरे से अच्छे गुड्स खरीद ले। तभी जो दुकानदार होता है वो बोल रहा है सर आपका बिल हो चुका है, आपका इतना पैसा हो चुका है, जल्दी से चुका के इधर से भाग जाइए। तभी जो जॉन होता है वो अपना सारा कुछ लेके अपने रूम पे पहुंच जाता है। तभी जॉन बता रहा होता है मेरे तो सिस्टम स्पेस में ये सब कुछ रख देता हूँ। तभी हमको सीन कट होता है, हमको दिखा जाता है एपोक्लिप्स वर्ल्ड में जो मैं होती है वो ढूंढने लगती है और बोल रही होती है हाउ स्ट्रेंज, वो बंदा गया किधर, जॉन तो इधर ही था, पलक झपकने के साथ ही वो बंदा गायब कहाँ हो गया, क्या मेरा ट्रैकिंग स्किल इतना बकवास है कि मैं उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ और उसका लोकेशन कहाँ गया वो मेरे को समझ क्यों नहीं रहा, वो गया तो गया किधर। और तभी हमको दिखा जाता है जो जॉन होता है अपना टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और बोल रहा है सिस्टम जल्दी से मेरे को टेलीपोर्ट कर दे। जॉन टेलीपोर्ट हो जाता है ज़ॉम्बी के बीच में। जो जॉन होता है वो बोलता है इस जगह पे इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आए, मैं जब पहली बार इस जगह से गया था उस टाइम तो इतने सारे ज़ॉम्बीज नहीं थे, इधर इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आए। और एमसी के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं और जो जॉन होता है उसके फटके चौसठ हो जाता है और बोल रहा है इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आए, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा। तभी अपने मन में सोच रहा होता है मैं क्या तुम मेरे आसपास हो, कोई मेरे को देख रहे हो, जल्दी से मेरे को बचाने आ जाओ। और तभी हमको दिखा जाता है एमसी एकदम रूफ टॉप में होता है और तभी हमको नोटिस होता है कि एक ज़ॉम्बी एमसी ऊपर अटैक करने आ जाता है। वो ज़ॉम्बी अपने ज़ॉम्बी लैंग्वेज से बोल रहा होता है बेटा कहाँ जाएगा, अबे मरने के लिए रेडी हो जा। ये देख के जो जॉन होता है उसका फटके 64 हो जाता है और बोल रहा होता है ये ज़ॉम्बी कहाँ से आया। और वो जो ज़ॉम्बी होता है जॉन के ऊपर एक अटैक कर देता है और उसको नीचे फेंक देता है। जो जॉन होता है वो बहुत मुश्किल से एक वायर को पकड़ लेता है और बोल रहा है ये डायमेंशनल शिफ्ट, ये सिस्टम कहाँ मर गया, मेरे को जल्द से टेलीपोर्ट कर। बट सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अभी आप टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपना स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा। ये सुन के जो जॉन होता है वो बोलता है क्या कैसा सिस्टम है, चुम्मू
सिस्टम जल्दी से कुछ कर सिस्टम, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और अचानक उसके बॉडी में लाइटनिंग फ्लो होने लगता है। सिस्टम ने एमसी का एक मतलब पावर अप थोड़ा सा कर दिया है। जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है, मेरा बॉडी इतना हैवी मतलब हल्का फील क्यों हो रहा है, मैं तो अभी अभी आराम से नाच सकता हूँ इस वायर के ऊपर। हाय हाय मैं तो स्ट्रॉन्ग बन चुका, अरे स्पाइडरमैन बन चुका, अभी कौन मेरे से पंगा लेगा। दूर से जो मैं होती है एमसी को देख रही होती है और बोल रही होती है, मैंने जो सोचा था, मिल्की ने जो बसा बोला था, ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। मुझे लगा था ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, बट इसके पास जो क्लाइंबिंग स्किल है, मतलब ये ऐसा उछल कूद कर रहा है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। जो मिल्की ने बोला था ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसके ऊपर मुझको नजर रखना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में ये मेरे को धोखा दे सकता है। तभी जॉन वो रोप से एक बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाता है और बोल रहा होता है, मेरा जो ओरिजिनल पाथ था, मतलब ओरिजिनल रास्ता था जिस जगह से मैं बेस पे लौट सकता, वो जगह ज़ॉम्बीज़ ने चारों साइड से बंद कर दिया है, तो मेरे को दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वो एक बिल्डिंग में क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है और बोल रहा होता है, सिस्टम की तरफ से मेरे को जो क्लाइंबिंग एबिलिटी मिला है, तो मैंने आपको बताना भूल गया था, एमसी का हैंड का ग्रिप या फिर बोले क्लाइंबिंग एबिलिटी मिला होता है। और बता रहा होता है मेरे को फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे स्किल मिलेंगे, तो वह मजा ही आ जाएगा। क्लाइंबिंग कर रहा होता है, तभी एक रूम के या फिर एक फ्लोर में पहुंच जाता है जिधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। जो जॉन होता है डैम ज़ॉम्बीज़ कितने पास में क्यों आ रहे हो, कभी फ्लैश नहीं देखा क्या, जिंदा ह्यूमंस नहीं देखे। तभी अचानक वो जो ग्लास था वो ग्लास टूट के एमसी उस ज़ॉम्बी के अंदर ही घुस जाता है। और वो जो जॉन होता है वो बोला था, डैम इट साले ये क्या हो रहा है, और एक ज़ॉम्बी जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। बट अगले सेकंड जॉन एक हाथ का अटैक करके, मतलब अपना हाथ से एक अटैक करके उस ज़ॉम्बी का सर अलग कर देता है। जो जॉन होता है वो बोलता है, ये क्या चीज है, मैं अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ, क्या सिस्टम की वजह से मेरा हाथ का स्ट्रेंथ इतना बढ़ चुका कि मैं ज़ॉम्बी को मार सकता हूँ। और एक और ज़ॉम्बी जॉन के पीछे आ जाता है मारने के लिए, बट जॉन उसको भी मार देता है। बट इधर एक दो ज़ॉम्बीज़ ने पूरा फ्लोर ही ज़ॉम्बी से भरा था, तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जॉन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है, मैं इतने सारे ज़ॉम्बी से तो फाइट नहीं कर सकता, मैं बाय बाय, तुम बाय बाय, मैं बाद में आऊंगा तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और उस जगह से बाहर निकल के दूसरे विंडो का पकड़ लेता है और दो चार ज़ॉम्बीज़ गिर भी जाते हैं। तभी जॉन होता है वो बोल रहा होता है, ये बहुत पास में था, अगर एक भी स्क्रैचेस या फिर मेरे को किसी ने काट लिया होता तो मैं अभी ज़ॉम्बी बन जाता। ये डेंजरस वर्ल्ड है, इधर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं हवा की तरह उड़ जाऊंगा इस जगह पे। तभी वो बता रहा होता, बट मेरे को अच्छा हल्का हल्का फीलिंग क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा थोड़ा वेट कम हो चुका है। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके पास वो जो पीछे बैग था वो बैग नहीं है। और तभी वो चिल्ला के बोलता है, मेरा बैग मेरा बैग मेरा बैग किस जगह पे, और साला मेरा बैग किसने लिया। तभी हमको दिखा जाता है वो बैग उस फ्लोर में गिरा हुआ होता है। और एमसी रोने लगता है और बोला था, ये मेरे साथ क्यों क्या हुआ, मेरे पास जितने सारा पैसे था उससे मैंने ये सप्लाईज खरीद के लाया था, मतलब मेरा कैपिटल खत्म हो चुका है, अगर मैं इस जगह को वो बैग रिकवर नहीं कर पाया, मतलब बैग नहीं लेके आ पाया, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो बोला था, मेरे को जल्दी से वो बैग कैसे भी लेके आना पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद दिखा जाता है जो जॉन होता है वो बोल जाता है, हे बडीज, हे ये ज़ॉम्बीज़, तुमने कभी अच्छा मतलब हाथ देखा है, ये देखो जीतता जाता हाथ, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, कितना स्मूथ ब्लड वाला, क्या तुमको चाहिए। और ये देख के जो बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ वो खिड़की से कूदने लगते हैं। ऐसा ही करते करते सारे ज़ॉम्बीज़ उस बिल्डिंग से कूद जाते हैं और जो फ्लोर होता है एकदम खाली हो जाता है। जो जॉन होता है वो बोलता है, मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ की तरह से भगा दिया, अभी जाके जल्दी से वो बैग लेके आ जाता है। और वो अपना बैग के पास पहुंच जाता है और बोल देता है, सारे वो ज़ॉम्बी से पीस ऑफ केक थे, उन सारे ज़ॉम्बी से संभालना ये इजी बात था। बट अगले सेकंड उसके पीछे से कुछ शैडो की तरह पूछ जाता है। जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा था, शायद से कुछ गया होगा, रेड शैडो या फिर शैडो को जो लगा, बट क्या हो सकता है। बट अगले सेकंड उसके पीछे से या फिर बोले ऊपर से एक लड़की या फिर लड़की ज़ॉम्बी आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक ब्लड का एक ड्रॉप गिरता है। और अगले सेकंड हमको दिखा जाता है उस जगह पे एक खतरनाक सा रेड ज़ॉम्बी आ जाता है। और अगले सेकंड हमको दिखा जाता है जॉन उस दीवार को तोड़ के आता है और जॉन बोल रहा होता है, जल्दी से इधर से भागो। और वो जो रेड ज़ॉम्बी होता है वो जॉन का पीछा करने लगता है। जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो ज़ॉम्बी है बहुत फास्ट है, मैं इसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहा इसके अटैक को, मैं जल्दी से इधर से निकलना पड़ेगा। अगर मैं अपने टेलीपोर्टेशन स्किल इस्तेमाल कर लूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं फिर से जब इस जगह पे आऊंगा, मतलब इस वर्ल्ड में, तब मैं फिर से इसी जगह पे आ जाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं होगा सिस्टम का टेलीपोर्टेशन स्किल इस्तेमाल करके। मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी जो रेड ज़ॉम्बी होता है वो जॉन के एकदम मानने वाला होता है। तभी जॉन चिल्ला के बोलता है, सिस्टम मेरे पास जितने सारे पॉइंट्स और कोर्स है स्किल को अपग्रेड कर दे। और अगले सेकंड जो जॉन का एबिलिटी हो वो अपग्रेड हो जाता है और बोल रहा है, अभी मैं इसके अटैक को मैं डॉच कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ ये कहाँ से अटैक कर रहा है। बट तभी भी एमसी का वो पीछा कर रहा होता है रेड ज़ॉम्बी। जॉन उधर से भागने लगता है और बोल रहा होता, मेरा स्किल बढ़ने के बाद भी मैं इसको रोक नहीं पा सकता, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं अभी बचूं कैसे, इतना हाई मूवमेंट करने के कारण मेरा जो स्टैमिना वो जल्दी से कम हो रहा है, मैं ज्यादा मैं ऐसे कर नहीं सकता। और जो जॉन है दिमाग लगाने लगता है और जॉन एक जगह पहुंच जाता है, उसके पास में एक लकड़ी का तना उठाता है और उसी टाइम हमको दिखाया जाता है वो जो रेड ज़ॉम्बी होता है जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। वो जो लकड़ी का कुछ उठाता है और उस ज़ॉम्बी के पेट में घुसा देता है। बट अगले सेकंड हमको दिखाया जाता है जो जॉन बता रहा होता है, साले ज़ॉम्बी तू मेरे को मारेगा बट
तू ऊपर जाके मेरा नाम चिल्लाना। बट हमको दिखाया जाता है वो जो ज़ॉम्बी होता है वो मरने का नाम नहीं लेता, वो बार बार चिल्ला रहा होता है और एमसी को काटने का ट्राई कर रहा होता है। इस साइड जो जॉन होता है वो बोल रहा था डैम इट, ये मरने का नाम नहीं लेता, साला किस आटे का बना है, ये साला ज़ॉम्बी है फिर और कुछ है। तभी हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जॉन उस मतलब ज़ॉम्बी के बॉडी के अंदर कुछ ढूंढने लगता है और उसको एक कोर मिल जाता है और बोला था ओ इसका मतलब ये है ज़ॉम्बी कोर। हाँ मिल गया साला, मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज कर लिया इस ज़ॉम्बी को मारने के लिए। और वो उस गेट से बाहर आ जाता, मतलब उस बिल्डिंग से। वो जो मे होती है एमसी को ऊपर से देख रही होती है और अपने मन में सोच रहा है, तो इसका मतलब उसने उस जगह से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब जॉन का कॉम्बैट एबिलिटी वो एकदम मेरे सामने है। तभी हमको दिखाई जाता है जो जॉन होता है वो बेस में पहुंच जाता है और बोल रहा है मैं आ चुका हूँ, देखो मैं अपने साथ बहुत कूल चीज लगाया हूँ जो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तभी हमको दिखाई जाता है उस साइड से कोई बोल रहा था ब्रदर जॉन आप आ चुके हो। ये देख के जो जॉन होता है बोलता तुम कौन हो। तभी वो जो लड़की होती है वो बोले आप मेरे को पहचान नहीं पाए, मैं हूँ मिल्की। आप लोग कभी सोचोगे मैं इस नाम मिल्की क्यों रखा है, तो आप लोग अगर मतलब समझदार होगे तो समझ जाओगे मैंने इसका नाम मिल्की क्यों रखा है। वो जो मिल्की होती है वो बोलते हैं आप मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि मेरे पास अभी बैंडेज नहीं लगा ना, इसलिए आप मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। और वो जो लड़की होती है वो बोल रही है आपके बॉडी में तो खून लगा है, ये खून किसका है, क्या आप लोग आप सही हो। तब जो जॉन होता है वो बोल रहा था मैं एकदम सही हूँ, ये जो खून है ये ज़ॉम्बीज़ का खून है। वो जो लड़की होता है जॉन के एकदम पास में आ जाता है और अपने बड़े बड़े आर्मर लेके उसको टच करने लगता है और बोला था अरे ब्रदर मैं आपका चेक करता हूँ आपको कहीं पर चोट वोट तो नहीं लगा। और वो चेक करने लगता है और उसके जो बड़े बड़े अरमान होते हैं एमसी को टच कर रहे होते हैं। उधर जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है हाय क्या ही तो मजा आ रहा है, ऐसा जो फीलिंग है आप सबको देना चाहते हो जो भी एक्सपीरियंस सुन रहे। बट वो जो लड़की होती है मिल्की वो बोल रहे थे हाँ तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई वुंड्स नहीं है, मतलब मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ तुमको कोई चोट नहीं लगा, बट तुम बहुत डर्टी हो चुके, चलो हम लोग जाकर नहा लेते, हम लोग दोनों एक साथ नहाते हैं। ये सुन के जो जॉन होता है बोलते क्या तुमने क्या बोला, तुम तो फिर से बोलना मैं और तुम क्या। वो जो लड़की होते हैं बोले मैंने जो बोला सही बोला, इधर मतलब वाटर की शॉर्टेज है तो हम लोग एक साथ नहाएंगे, चलो हम लोग नहाते एक साथ। तो हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, वो जो मिल्की होती है वो नहा रही होती है, उसको देख के जो जॉन होता है वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, क्या अंदर घुस जाऊंगा तो क्या होगा। उस साइड से जो मिल्की होती है वो बोल रही होती है ब्रदर जॉन आप इतने इंतजार क्यों कर रहे हो, जल्दी से अनड्रेस हो और हमारे पास आ जाओ, हम लोग दोनों एक साथ नहाते हैं। तब इस साइड जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है अगर तुम्हारे सिस्टर को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ नहा रहा हूँ तब तो मेरे खैर नहीं, वो तो मेरे को डायरेक्ट मार देगा। ये बस उनको जो लड़की होती मिल गई वो बोली होती है मेरे सिस्टर ऐसा क्यों करेगी, हम दोनों तो एक ही साथ नहाते, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ हम लोग दोनों नहाते। ये बस उनके जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है मैं करूँ क्या, जाऊँ कि नहीं, और वो कुछ सोचने के बाद बोल रहा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और उस जगह पे घुस जाता है और बोल रहा है अभी तो मजा आएगा वीडियो, चलो स्टार्ट कर देते हैं नहाना। और जो लड़की होती है वो बोले तो ठीक है आ जाओ ब्रदर एक साथ नहाते। और इस साइड जो जॉन होता है उसका तो मतलब आधा की सुकून मिल गया होता है, वो बोला था ठीक है मैं आ गया, यही कूद गया। बट अगले सेकंड उसके सर पे कोई घुसा मार देता है, पीछे से मैं आ जाती है और बोल रही होती है क्या इधर तुम क्या कर रहे हो। और वो बोल रहे होते हैं जॉन लगता है तुम्हारा हिम्मत बहुत बढ़ चुका है, मेरी बहन के साथ नहाना चाहते हो, तुमने उसका बॉडी देख लिया ना। इस साइड जो जॉन होता है वो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अंधा हूँ, मैं बचपन से अंधा हूँ, मेरे सामने कौन है मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो अंधा हो चुका हूँ। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जो जॉन होता है वो मन बहलाने के लिए बोल रहा होता है देखो देखो मैं बहुत सारा स्टफ्स लाया हूँ, तुमको बहुत पसंद आएगा, ये देखो इधर ये है और इधर बहुत सारे चीज है तुमको पसंद आएगा, ये बहुत दिन तक चल जाएगा 4-5 दिन तक, ये देखो ना। इस साइड जो लड़की होती है वो बहुत गुस्से में होती है, वो बोल रही होती है ये क्या चीज लाए हो। इस साइड जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है देखो देखो मैंने फ्रूट्स भी लाया है, ये फ्रेश फ्रूट है, तुमने कभी खाया है ये फ्रूट। ये देख के वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे ये केला नहीं है, ये बड़ा वाला केला। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है क्या तुमको चाहिए, शर्म आने की कोई बात नहीं है, और उसके मुंह में केला घुसा देता है, डायरेक्ट घुसा देता है, और वो जो केला है वो चाटने लगता है। ये देख के जॉन होता है अपने मन में कुछ सोचने लगता है जैसे आप लोग सोच रहे हो, वो केला ऐसे चाटता है कि मैं क्या बोलूं, ऐसे चाटता है और वो बोल रही होती है क्या ही तो मजा आ गया ये केला खा के। इससे जो जॉन होता है अपने मन में कुछ अलग ही सोच रहा होता है जैसे आप लोग सोच रहे थे। तभी वो जो लड़की होती है वो बोले थे तुमको क्या हुआ। इस साइड जो जॉन होता है वो बोल होता है कुछ नहीं मुझे कुछ याद आ गया, मैं थोड़ा बाथरूम होके आता हूँ, और वो बंदा बाथरूम चला जाता है। इस साइड जो दोनों लड़कियां होती है वो बोली होती है मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, इस जगह पे इतना सारा खाना क्या कर रहा है। तो जो मिल्की होती है वो बोली होती है क्या वो ब्रदर ने सचमुच ये सारा खाना सचमुच हमको दे दिया। उसी टाइम जॉन आ जाता फिर से बाथरूम में दुनिया हिलाने के बाद। तभी जॉन बता रहा होता है हाँ ये सब कुछ खाना तुम्हारे लिए, जब तक तुम लोग मेरे को प्रोडक्शन देते रहोगे, मतलब मेरा सेफ्टी बना के रहेगा, तब तक मैं तुमको ऐसे खाना देता रहूंगा, तुमको टेंशन नहीं करना पड़ेगा खाने का। तभी जो माँ होती है वो बोल रही होती है अभी मेरे को थोड़ा शर्म आ रहा है, जब वो बंदा उस ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा था मैं थी उस जगह पे शैडो में, बट मैंने कुछ हेल्प नहीं किया था, अभी मेरे को थोड़ा शर्म आ रहा है कि मैंने उसको हेल्प नहीं किया, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। तभी जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है हाउएवर मेरे पास जितने सारे सेविंग्स थे रियल वन में, मतलब वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, मतलब इतना ही फूड था, और अगर मेरे पास फ्यूचर में फूड लाना है तो मेरे को चाहिए पैसा, बट मैं पैसा कहाँ से लाऊं, और मेरे को टेलीपोर्टेशन स्किल इस्तेमाल करने के लिए भी मेरे को ज़ॉम्बी कोर्स चाहिए, अभी ज़ॉम्बी कोर्स कहाँ से लाऊं। ये बस उनको जो लड़की होती है वो बोल रहे थे क्या पैसा, अरे पैसा उसी बोलते हैं ना जो कागज का टुकड़ा था, बट अभी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम वो कागज का टुकड़ा
लेके करोगे क्या। ये बात सुन के जो एमसी होता है वो बोल रहा है कागज का टुकड़ा तो नहीं है, बट क्या इधर गोल्ड ऐसा ट्रेजर नेकलेस हीरा जवाहरात ऐसा कुछ मिल सकता है। ये सुन के जो लड़की होती है वो बोलती है क्या ऐसा कुछ, और वो कुछ ढूंढने लगती है। वो जाती है एक टेबल के नीचे से कुछ लेके आके एमसी के सामने रख देती है और बोली होती है क्या तुम इसके बारे में ढूंढ रहे थे, क्या ये चलेगा। जब जॉन वो देखता है और बोला था ये गोल्डन गोल्डन क्या लग रहा है, क्या ये हो सकता है ये गोल्ड है। तभी जो लड़की होती है वो बोली होती है हाँ सही बोला, शायद से ये गोल्ड हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, बहुत सालों से ये सब कुछ बेकार हो चुके, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद ये सब तो कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर तुमको ये काम आ रहा है तुम ले सकते हो, हमारे पास और भी है। मैं इशारा करके बोलती है वो देखो टेबल्स के नीचे और भी है। टेबल्स को बैलेंस करने के लिए जो मैंने बहुत सारे जो गोल्ड बार है वो लगा के रख दिया है। ये देख के जो जॉन होता है वो बोलता है तो इसका मतलब ये सारे गोल्ड से। इस साइड से जो मैं होती है वो बोलती है ये यूजलेस है, और चिप्स खाते हुए बोल रही है अगर तुमको चाहिए फ्यूचर में तब तुम ले सकती हो। तभी ये बात सुन के जॉन होता है वो बोलता है थैंक यू, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ट्रेड करने के लिए ये सब कुछ गोल्ड चाहिए होता है। तभी रात हो चुकी होती है। जो हमारा जॉन होता है वो आराम से सपना देख रहा होता है मैं अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद मैं अंबानी का बेटी को फंसाऊंगा। और तभी उसके रूम पे कोई चल रहा होता है और अपने मन में ये भी सोच रहा होता है जॉन कि लीसा रुक जाओ, मैं अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे डैड के मुंह में पैसा फेंक के मारूंगा, उसके बाद तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो मिल्की होती है वो जॉन को मारने के लिए एक नाइफ लेके आ चुकी होती है, बट अगले सेकंड वो जब अटैक करती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उस टाइम मैं आ चुकी होती है, मैं बता रही होती है मिल्की तू क्या कर रही है, इसको मार क्यों रही है। तभी इस साइड जो मिल्की होती है वो बोल होते हैं अगर हमने इसको मार दिया है तो इसके बाद जितना सारा सप्लाई है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा, तो हम एक काम करते इस लड़के को मार देते। ये बात सुनकर जो मैं होती है वो बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, इस बंदे ने हमको बचाया, इस बंदे ने हमको पेनिसिलिन दिया जिसके कारण से मैं और तू जिंदा है, हम कभी इसका काइंडनेस को रिपेयर नहीं कर सकते, तू इसको मार नहीं सकता। तभी वो जो मिल्की होती है वो बोली होती है क्या तू भूल चुका है हमारे साथ पहले क्या हुआ था, पहले हमने एक लड़के के ऊपर भरोसा किया था, उसने हम लोगों को कैंप पे भेज दिया, मतलब एक जगह पे सोल्ड कर दिया, उसके बाद जो हमारा बेस था जो पहले वाला बेस था उस जगह के सारे बंदे को मार दिया गया, हम दोनों बहुत मुश्किल से उधर से बचे। तू चाहता है फिर से एक बंदे के ऊपर भरोसा करना, तभी फिर से वो बंदा भरोसे वाला नहीं निकला तो क्या होगा, हम लोग फिर से ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तुमने मुझे रोक दिया उस टाइम, अगर वो बाथरूम में घुस जाता मतलब घुस तो गया था, अगर कुछ टाइम और रुक जाता मैं उसके आंखों के अंदर एक चाकू घुसा देता, तुमने आके वो पूरा प्लान खराब कर दिया। ये सुन के जो मैं होती है वो बोली होती है, तभी जो मैं होती है वो बोली होती है मिल्की मेरी बात सुन, वो बंदा ऐसा नहीं है जो तुझे ऐसा सोच रहा है, ये बंदा पेनिसिलिन दिया हमको, पेनिसिलिन तेरे को पता है कितना रेयर चीज है, उसकी वजह से तू जिंदा हुआ है, अगर हमने अपने एंटर जिंदगी भी दे दिया तब भी हम एक पेनिसिलिन का बोतल नहीं खरीद पाएंगे, और उस बंदे ने एक पूरा पेनिसिलिन हमको ऐसे ही दे दिया, तेरे को लगता है वो कोई ट्रेडर या फिर धोखेबाज हो सकता है। तभी हमको दिखा जाता है जो जॉन होता है उस जगह से उठ जाता है और बोल रहा है तुम दोनों इस जगह पे क्या करो, इतना चिल्लाने की आवाज आ रहा है, इस जगह पे क्या चल रहा है। तभी हमको दिखाया जाता है वो जो मिल्की होती है वो जॉन के ऊपर बैठ जाती है और बोल रहे थे ब्रदर मेरे को ना नींद नहीं आ रहा था, मुझे लगा मैं आपके साथ सो जाती हूँ, आपको भी मजा आ जाएगा। ये सुन के जॉन होता है वो गुस्से में आके बोलता है अरे अगर ऐसा ही करना तो पहले बोल देता है, मेरे आधा नींद डिस्टर्ब हो गया, अरे पहले बोलना चाहिए था, ऐसा प्रीशियस टाइम खराब हो गया। तभी ये बात सुन के जो मैं होती है वो बोल रही है जॉन मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोलते हैं अभी तो आधी रात हो चुकी है, अभी क्यों सोना चाहते हो, बट हमको दिखाया जाता है जॉन होता है वो स्माइल करके बोल रहा है इस साइड लड़की दूसरी साइड लड़की और वो बीच में लेटा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो मिल्की होती है अपना वेपन निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट जो मैं होती है उसके अटैक कर देता है और उसके अटैक रोकने के चक्कर में एमसी के पप्पू में एक चोट लग जाता है थोड़ा सा। जो एमसी होता है वो बोल रहा था ये मैं अगर ये सब करना है तो बाद में करना, तुम्हारी बहन है इस जगह पे तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते ना, आप प्लीज समझो। तभी वो जो मैं होती है वो बोल रही है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी आज रात को। ये बात सुनकर जो मिल्की होती है वो गुस्सा तो उसको बहुत आ रही है बट कुछ कर नहीं सकते। इस साइड जो जॉन होता है वो बोल रहा था अगर सेफ्टी मैटर करते है तो ठीक है सो जाओ चुपचाप, ऐसा ऐसा झगड़ने की क्या बात है, कौन सोने वाले है, दोनों ही मेरे साथ एकदम सो जाओ। तभी अगला दिन का दिखाया जाता है जो मिल्की होती है वो बोल रही है ब्रदर मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या तुम इवॉल्व कौन हो, मतलब एवोल्यूशन हो चुका है तुम्हारा। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोलता है इवोल्यूशन वो क्या चीज हो, मैं एक हैंडसम बंदा हूँ। तभी ये बात सुन के जो मिल्की होती है वो बोलते हैं अगर तुम इवोल्यूशन बंदे नहीं हो, अगर तुम इवॉल्व नहीं हो तो तुम उस बिल्डिंग से कैसे निकले। ये बात सुनकर जो जॉन होता है वो बोलते हैं तुमको कैसे पता चला मैं उस बिल्डिंग में गया था। ये बात सुन के जो मिल्की होती है वो बोल रहे थे मेरे पास एक शार्प नोज है, जब तुम कल आए थे उस टाइम ही तुम्हारे बॉडी का ना सेंट मिल गया था मेरे को, इसलिए मेरे को पता चल गया था। तभी वो बोल रहे होते उस बिल्डिंग में बहुत टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स है, मतलब ज़ॉम्बीज है, आप तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इवॉल्व बंदे हो, मैं तो आपकी बिग फैन बन चुकी हूँ। और रही बात उस ज़ॉम्बी को मैंने कैसे मारा था, वो तो तुमने एक छोटा सा पिस्तल दिया था ना 2 इंच का, उस पिस्तल से मैंने मारा था। और जॉन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इनको बता नहीं सकता कि मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम के पावर से मैंने उस ज़ॉम्बी को मारा है। ये बात सुन के जो मैं होती है वो बोल रहे थे ओ तो इसका मतलब तुम्हारे पास बंदूक चलाने का एक्सपीरियंस है, चलो हम लोग शूटिंग रेंज में जाके बंदूक चलाते हैं। तो हमको दिखा जाता है कुछ टाइम बाद जो मैं होती है वो बोल रही होती है सचमुच रियली तुमने उस बंदे को इस बंदूक से मारा था, तुमको तो इतना पास वाला टारगेट हिट करना नहीं आ रहा, कि तुम्हारे आंखों में प्रॉब्लम है क्या, सचमुच तुम्हारे आंखों में मोतीबिंद होकर रखा है। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोला था अनो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा थोड़ा आंख में
प्रॉब्लम चल रहा होगा शायद से। ये बात सुन के जो मे होती है जॉन के एकदम पास में आके उसको चिपका लेती है और बोल लेते हैं इनफ, तुम्हारा ग्रिप बहुत ढीला है, मैं तुमको टाइट करके देते हो। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोलता है ठीक है, और जॉन का नीचे वाला भी टाइट हो रहा है। तभी जो मे होती है वो बोल लेती है अपनी बॉडी को थोड़ा ढीला करो, रिलैक्स करो, और ऐसे ही, और वो फायर कर देती है और उसका निशाना जाके एकदम ठीक जगह पे लगता है। और एमसी बोल रहा था वो लग गया ठीक जगह पे। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपका लॉन्ग रेंज वेपन मास्टरी के स्किल एक्टिव हो चुका है, अगर आपको इसको अपग्रेड करना है तो आपको पॉइंट्स देना पड़ेगा। ये बात सुन के जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा है तो इसका मतलब गन के रिलेटेड मेरे को स्किल मिलने वाला है, बट मेरे पास भी पॉइंट्स नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। एक ज़ॉम्बी कोर्स के बदले एमसी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए 1 पॉइंट्स लगता है। तो अभी एमसी के पास करंट में कोई पॉइंट नहीं है, तो अभी मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है। जो पॉइंट्स है वो मैं बचा के रखता हूँ, बाद में काम आएगा। तभी जो जॉन होता है मे से पूछ रहे होते हैं कि इधर कोई आसपास कोई ऐसा जगह पे जिधर मैं ज़ॉम्बी कोर्स खरीद सकता हूँ। ये सुन के जो मे होती है वो बोल लेते इसका मतलब तुम मार्केट जाना चाहते हो, हाँ इधर से 2 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, तुम के जाना चाहते हो, उधर तुमको ज़ॉम्बी कोर्स मिल जाएगा। ये सुन के जो जॉन होता है बोलते हैं चलो बहुत अच्छी बात है। और हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। जॉन एक जगह पे पहुंच जाता है, एक बुड्ढा बैठा होता है, बुड्ढे के दरवाजे पे एक नॉक होता है। बुड्ढा बोल रहा होता है साले इस टाइम कौन आ गया, और अपना गन लेकर शूट करने वाला होता है, और बोल रहा होता है साला इस जगह पे कौन आ चुका है। इस साइड जो मैं होती है वो बोलते हैं बुड्ढे मैं हूँ, मेरे को पहचान नहीं पा रहे क्या, अभी भी तेरे को ज़ॉम्बी से डर लगता है कि गन लेके रेडी हो चुका है। तभी वो जो बुड्ढा होता है वो बोलता है ज़ॉम्बी से तो डर नहीं लगता जनाब, हमको तो इंसानों से डर लगता, कोई इंसान आके पिछवाड़ा मार के ना चला जाए ये सोच के। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है ठीक है, तुम्हारे पास क्या ज़ॉम्बी कोर्स है। ये सुन के वो जो बंदा होता है वो बोलता है हाँ मेरे पास ज़ॉम्बी कोर्स है, बट उसके लिए तुम क्या ऑफर कर सकते हो, मतलब किस बेसिस पे करना चाहते हो। तभी जो जॉन होता है उसके सामने 3-4 कैन कर देता है। ये कैन देख के मतलब मीट कैन देख के वो बोलता है ये चीज कहाँ से आया, ये तो 21st सेंचुरी का एकदम फ्रेश मीट है, ये तुमको कहाँ से आया, ये तो एकदम रेयर चीज है ऐसा फ्रेश मीट। ये देख के जो जॉन होता है वो कैन फिर से लेके बोला था वेट पहले ज़ॉम्बी कोर्स ला उसके बाद ही देखना। ये सुन के वो जो बुड्ढा था बोलता है किडो तुम दिखने में चोमू हो बट चोमू हो नहीं। ये बात सुन के जो जॉन होता है वो बोल रहा था तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि इस जगह पे ज़ॉम्बी से डर नहीं है, डर तो इंसानों का है, तो जल्दी से कोर्स लेके आ जा। और जो बुड्ढा होता है वो बोलता है 1 मिनट रुक मैं कोड लेके आता हूँ, और वो बुड्ढा कोड लेके आ जाता है और बोल रहा था मेरे पास सिर्फ 11 कोर्स है, और वो कैलकुलेशन करके बोल रहा था अभी के मार्केट प्राइस के अनुसार ऐसा एक कैन के बदले मैं 2 कोर्स दे सकता हूँ, बट तुम्हारा जो मीट है वो बहुत फ्रेश है और तुम्हारे पास 3 कैन है, इसलिए मैं तुमको 12 कोर्स दूंगा, बट मेरे पास सिर्फ 11 ही कोर्स है, तो 1 कोर इंस्टॉलमेंट में बाद में दे दूंगा। ये सुन के जो जॉन होता है वो बोलता है ठीक है क्रेडिट करके तुम्हारे साथ अच्छा लगा, वो 3 कैन दे देता है और बोल रहा था मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है, तुम क्या फुलफिल कर सकते हो। और वो अपना एक गोल्ड का बार लेके आके बोलता है क्या तुमको पता है ये चीज क्या है। वो जो बंदा होता है वो चीज को अच्छे से देख के बोल रहा था शायद से मैंने इसको देखा, शायद से इसको गोल्ड बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है ये गोल्ड ही है। ये बात सुन के वो जो बंदा होता है मतलब जॉन बोल रहा था गुड जॉब, तुम्हारा आंख बहुत अच्छा है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा था ये सब चीज तो मेरे पास है नहीं, बट मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। तभी जो जॉन होता है वो बोल रहा था ठीक है ये लो तुम्हारा कमीशन, और उसको एक और बोतल देके बोल रहा था अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई गोल्ड फोल्ड या ज्वेलरी तुमको मिल जाए कहीं भी तो मेरे को कांटेक्ट कर देना, मैं तुमको ये सब खरीद लूंगा तुम्हारे से। ये सुन के वो बंदा भी सोच रहा होता है कि ये तो साउंड अच्छा है, मतलब ये जो डील है वो बहुत अच्छा है, ठीक है मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ये सुन के जो जॉन होता है वो बोलता है ठीक है तुम जल्दी से कलेक्ट कर लो और मेरे को मैसेज कर देना जब कलेक्ट हो जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे। तभी जो जॉन होता है कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, वो अपने बॉडी के अंदर मतलब सिस्टम के अंदर कोर्स डाल रहा होता है और उसका स्किल पॉइंट 24 हो चुका होता है। तभी जो जॉन होता है वो अपना स्किल अपग्रेड कर देता है, जो वेपन मास्टरी का स्किल है वो अपग्रेड कर देता है, और जॉन होता है अपना गन फायर कर देता है, उसका जो निशान एकदम अचूक होता है, मतलब सारे निशान एकदम ठीक जगह पे लगा है। ये देख के बोल रहा होता है जॉन मैं फाइनली गॉड लाइक शूटर बन चुका हूँ, और आज ही इस कहानी का एंड हो जाता है। नहीं कहानी का एंड नहीं हुआ, मतलब कहानी और भी चैप्टर्स है, बट आप लोग अगर इसके सपोर्ट करोगे और जिस बंदे ने फुल चैप्टर्स देख लियो कि अभी तक पहुंचे मेरा टूटा फूटा गला सुन के आ चुके हैं तो हैशटैग ज़ॉम्बी लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि बंदे लोग अभी भी देख रहे, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 4-5 दिन के अंदर ही आ जाएगा, तो सब्सक्राइब।